वेलकम एवरीवन, वेलकम आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आई एम अमरीश। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक इलेक्टिव पेपर जो इस बार 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक ना। और ये पेपर जो लेकर आए हैं ओपन इलेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो ये ओपन इलेक्टिव पेपर में जो पेपर का नाम लिखे हैं वो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। ये एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इस एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ना क्या है, ये क्यों हमारे लिए बेनिफिट है। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कुछ आपको ये इमेज दिख रही होगी, ठीक ना, जो फुल्ली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये आपके लिए कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम ये पेपर को सिलेक्ट किए ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम हो या आपके लाइफ से रिलेटेड हो, सिविल से, ठीक ना, इसीलिए ये पेपर को सिलेक्ट किए हम। जैसे कि देखिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जैसे आपको दिख रहा होगा ट्रक है, बुलडोजर है। सर ये आखिर ये क्यों लाया गया है? सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर एडवांस कंस्ट्रक्शन, देखिए एडवांस कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब ही होता है कि जो कंस्ट्रक्शन के मतलब कोई भी हम चीज़ को बनाते हैं उसमें हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ एडवांस टेक्निक लगाते हैं या कह सकते हैं इक्विपमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो वो लगाकर आज हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड कहाँ तक ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक, आज कितना एडवांस हुआ है वो हम जानेंगे और एडवांस करने का कोशिश करेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन से कहने का मतलब पहले से भी पता है कि कंस्ट्रक्शन, अगर देखा जाए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहले क्या है, तो जनरली देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट ये सब होता है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कुछ एडवांस बनाएंगे। अब एडवांस बनाने के लिए कुछ नए नए टेक्निक लगाना पड़ेगा। कुछ क्या होगा कि हम लोग क्या इसमें एडवांस मटेरियल को भी यूज करेंगे जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन कुछ एडवांस होगा। जैसे कि देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में, तो सिलेबस में अप्रोक्सीमेट, ठीक ना, 5 यूनिट है जिसमें सबसे फर्स्ट यूनिट है वो एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए मटेरियल इसमें लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि सर अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में कौन कौन सा ऐसे मटेरियल है जो कि यूज करते हैं हम लोग। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम लोग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं जैसे कि फाइबर हो गया, ठीक है, और फाइबर का टाइप यूज करना है। जैसे वो फाइबर नहीं जो कि कपड़ा बनाया जाता है, हम लोग को वो फाइबर का यूज करना है जो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज कर सके। जैसे कि दिया हुआ है आपका स्टील फाइबर, ग्लास फाइबर एंड कार्बन फाइबर एंड कह सकते हैं कि एक प्रोपिलीन दिया हुआ है जो इस बार आपके सिलेबस में ऐड ऑन किया गया। देखिए ये सारे मटेरियल का यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन को एडवांस करते हैं। तो इसीलिए इस मटेरियल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा ये ग्लास फाइबर है, ये स्टील फाइबर है और ये कार्बन फाइबर है, ठीक ना, और वो आपका प्रोपिलीन है। जनरली ये सारे मटेरियल को यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन बहुत फास्टली करते हैं और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस मटेरियल का यूज करते हैं। डीपली हम लोग इसकी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये देखना है कि हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। एंड अगेन देखा जाए, ठीक है, तो आपको पढ़ना है यूनिट 1 का सब यूनिट 2 में प्लास्टिक के बारे में। जैसे नॉर्मली हम लोग प्लास्टिक के बारे में जानते हैं, जनरली जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के बारे में जानना है कि जनरली इस प्लास्टिक को एज अ कंस्ट्रक्शन के रूप में कैसे यूज करते हैं। जैसे कुछ पाइप्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि इस प्लास्टिक का यूज कहाँ करते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि पीवीसी हो गया, आरपीवीसी हो गया, एचडीपी और एफआरपी एंड जीआरपी, ठीक है। जनरली ये सारे प्लास्टिक है, इसका यूज हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा प्लास्टिक। एंड अगेन इसका सब यूनिट 3 में चलते हैं, तो आपको पढ़ना है मिक्सलेनियस मटेरियल, जिसमें मिक्सलेनियस मटेरियल के बारे में पढ़ना है, इसका भी यूजेज पढ़ना है एंड प्रॉपर्टीज पढ़ना है। जैसे कि सबसे फर्स्ट अगर मटेरियल देखा जाए तो वो मटेरियल हो जाएगा एकॉस्टिक मटेरियल। एकॉस्टिक मटेरियल हो गया वाटर प्रूफिंग मटेरियल एंड कह सकते हैं एडहेसिव। जैसे आपको दिख रहा है कि ये सब ब्लैक जैसा, ये सारे मटेरियल को कहते हैं, ठीक है, एकॉस्टिक मटेरियल।
और ये मटेरियल को हम लोग कहते हैं क्या, वाटर प्रूफिंग मटेरियल। जनरली एकॉस्टिक मटेरियल यूज करते हैं हम लोग जहाँ का नाउज या कह सकते हैं कि जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा साउंड क्रिएट ज़्यादा होता है, उस पैलेस पे हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी एकॉस्टिक मटेरियल का। ठीक है, और आपको पता है इस एडेसिव दो सरफेस को चिपकाने का काम करता है, उसको हम लोग एडेसिव कहते हैं। और आपको पता है वाटर प्रूफिंग तो पता है कि हम एक सरफेस पे देते हैं। ठीक है, ये यूनिट ठीक है फर्स्ट था। अब देखिए क्या है, ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 को पढ़ना है, जैसे कि यूनिट 2 में लिखा हुआ है एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड एंड इक्विपमेंट्स। जैसे कि अगर हम लोग कॉन्क्रीटिंग करते थे उसमें कुछ ना कुछ हम लोग मेथड लगाते हैं, जैसे यहाँ पे भी है। तो जो हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो कॉन्क्रीटिंग करने के लिए कौन कौन सा मेथड का यूज करते हैं, एंड उस कॉन्क्रीटिंग को परफॉर्म करने के लिए हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, वो आपको इस यूनिट में देखना है। जैसे सबसे फर्स्ट आप देखिए कि यूनिट 2 का सब यूनिट 1 में रेडी मिक्स कॉन्क्रीट पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि रेडी मिक्स कॉन्क्रीट होता क्या है। नॉर्मली आज देखिएगा जनरली, ठीक ना, तो ये आरएमसी आज हर पैलेस पे यूज होता है। ठीक है, चाहे वो छोटे प्रोजेक्ट के ले लीजिए या बड़े प्रोजेक्ट के, ज़्यादातर मोस्टली यूज होता है बड़े प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये आरएमसी पढ़ना है। आरएमसी का कौन कौन सा, आरएमसी में कौन कौन सा हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं, आरएमसी प्लांट क्या होता है, और आरएमसी में ठीक ना इसका आरएमसी लाने का क्या नेसेसिटी है, एंड साथ ही साथ यूजेज भी पढ़ना है इसको। ये आरएमसी है, आरएमसी इमेज इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, सेकेंड यूनिट का सेकेंड पॉइंट में आपको पढ़ना है वाइब्रेटर। ठीक है, वाइब्रेटर में देखे होंगे कि जनरली हम लोग कंक्रीट से वाटर को भी रिमूव करते हैं एंड एयर को भी रिमूव करते हैं। जब एयर रिमूव होता है तो उसको हम लोग कंपैक्शन कहते हैं, और वाटर रिमूव होता है तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों पढ़ना है। जब वाटर को रिमूव करते हैं उसके लिए कुछ इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जैसे आपका दिया हुआ वाइब्रेटर। अब ये टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर वो डेप्थ के लिए करना रहता है तो हम लोग पोकर वाइब्रेटर लेते हैं या निडल वाइब्रेटर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी सरफेस पे वाइब्रेटिंग करना है तो हम लोग स्क्रीड वाइब्रेटर या सरफेस वाइब्रेटर लेते हैं। किसी स्ट्रक्चर को वाइब्रेट करना है तो हम फाइबर के वाइब्रेटर लेते हैं। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे करना है तो ये प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर लेते हैं। यानी कहने का मतलब सब यूनिट 2 हम लोग क्या करते हैं, ये टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर पढ़ना, यानी वाइब्रेटिंग का यूज कहाँ है। ठीक है, वाइब्रेटिंग कैसे यूज करेंगे, किस स्ट्रक्चर के लिए करेंगे, ठीक ना, हम लोग इस सब यूनिट में चेक करेंगे। देखिए यूनिट 2 का आपका सब यूनिट 3 में आपको पढ़ना है अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। इसमें आपको ये काम करना है कि हम लोग को क्या करना है इस यूनिट में कि वाटर के विलो, ठीक है, यानी पानी के नीचे सही सलामत कंक्रीट को कैसे पहुंचाया जाए, और उस पहुंचाने के लिए कौन कौन सा मेथड का अप्लाई करेंगे वो इस यूनिट में देखेंगे। जो कि सबसे पॉपुलर जो मेथड होता है उसको ट्रिमी पाइप मेथड कहते हैं। जनरली देखिएगा एक ट्रिमी पाइप लगा होता है, ऊपर एक हॉपर लगा होता है, और इस पाइप के जरिए हम लोग वाटर के विलो में हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को सही सलामत पहुंचाते हैं। और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं, ठीक है, वाटर जनरली कहते हैं ट्रिमी पाइप मेथड। जनरली इससे क्या यूज करते हैं, तो वाटर के बिलो कंक्रीट पहुंचाने का काम करते हैं सही सलामत। दूसरा मेथड है बकेट मेथड। जनरली ये क्या है, ये भी इफेक्टिव होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका ट्रिमी पाइप मेथड होता है। ठीक है, इस यूनिट में अंडर वाटर कंक्रीटिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर देखा जाए यूनिट 2 का सब यूनिट 4 में, इसमें आपको स्पेशल कंक्रीट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि लिखा हुआ ही स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है कि वैसे कंक्रीट जो कुछ स्पेशल वर्क के लिए बनाया जाता है। तो स्पेशल के लिए जैसे देखे होंगे कि रोड पे जो कंक्रीटिंग हम लोग करते हैं वो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म्ड होता है, और लाइन कह सकते हैं ना कि ड्राई फॉर्म्ड होने की वजह से हम लोग उसका कंपैक्शन रोड रोलर से करते हैं। तो ये जो कंक्रीट होते हैं, इसी कंक्रीट को हम लोग कहते हैं स्पेशल कंक्रीट। जनरली कुछ ऐसे कंक्रीट होते हैं जिनको कंपैक्शन करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, वो सेल्फ कंपैक्टेड होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होने के वजह से इसमें कंपैक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑल फुल्ली कंपैक्टेड होते जाएगा। ठीक है, आपको नीचे एक दिख रहा होगा वैसा स्ट्रक्चर जिसमें आप पीछे देखे थे कि हम लोग स्टील फाइबर का यूज करके कोई भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें यूज किया गया है स्टील फाइबर। ठीक है,
ये यूनिट 2 था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3, ठीक है। यहाँ छूट गया, ये 3rd यूनिट है जिसमें है एडवांस टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में सबसे फर्स्ट यूनिट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसमें फर्स्ट ऑफ यूनिट में कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड फ्लाईओवर, ठीक है, जिसमें हम लोग फ्लाईओवर या ब्रिज बनाते हैं तो कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, कौन कौन सा मशीन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक ना। और अगर ये बनाते हैं तो इसका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, फाउंडेशन में कौन सा मटेरियल डालना चाहिए, सब हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत में देखेंगे, ठीक है। इसका तीसरा यूनिट का सब यूनिट 2 में क्या है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग देखेंगे। अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जैसे कह सकते हैं वैसा बिल्डिंग जो बहुमंजिला जिसको कह सकते हैं, जिसमें हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, कौन कौन सा मशीनरी का रिक्वायरमेंट होता है। और इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में हम लोग जैसे कि लिफ्ट यूज करते हैं, कुछ आपको कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं, कुछ पंपिंग कंक्रीट यूज करते हैं, ठीक ना। ये सारे के बारे में हम लोग इस सब यूनिट में पढ़ेंगे। यानी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जो लिफ्ट यूज होता है, ठीक है, जो मल्टी स्टोरेज जैसे कि देखिए ये बहुमंजिला इमारत जो दिख रहा है, बस इसी को हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कहते हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ एडवांस मशीनरी का यूज होता है, कुछ एडवांस मटेरियल का भी यूज होता है, जो कि हम इस यूनिट में चेक करेंगे। तीसरा सब यूनिट, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये फैब्रिकेटेड या फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन वैसा कंस्ट्रक्शन होता है, नॉर्मली ये भी एक कंस्ट्रक्शन है। क्या करते हैं डायरेक्टली, ये क्या होता है फैब्रिकेट के मतलब होता है जोड़ना, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी लगाकर, तो उसी को हम लोग फैब्रिकेशन कहते हैं। जैसे कि कुछ आपको पैनल दिख रहे होंगे, साइड का वॉल का पैनल है, कुछ आपका इसमें डोर्स एंड विंडोज, और कुछ आपका रूम्स है जो जनरली फैक्ट्री में बने होते हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट करके साइट पर लाकर डायरेक्ट उसको असेंबल करना ही कहलाता है फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। इसमें आपको फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है कि जो भी हम लोग कुछ कंपोनेंट बिल्डिंग के पार्ट अगर बनाकर डायरेक्ट सडनली कहाँ बनाते हैं, तो फैक्ट्री में बनाकर और उसको साइट पर लाकर असेंबल करना ही कहलाता है फैब्रिकेशन। ये यूनिट 4 है, ठीक है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट, वैसा इक्विपमेंट जिससे किसी भी लोड को उठाना और उठाकर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना ही कहलाता है होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट। जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे होस्टिंग इक्विपमेंट का बात करते हैं तो जितने भी क्रेन होते हैं उस क्रेन से होस्टिंग करने का काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं इक्विपमेंट जिससे वो स्ट्रक्चर को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान रखते हैं, तो उसको कहते हैं कन्वेइंग। उठाना होस्टिंग कहलाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना कन्वेइंग कहलाता है। जैसे इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है, तो हम लोग होस्टिंग इक्विपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ेंगे एंड वर्किंग पढ़ेंगे, जिसमें डेरी क्रेन हो जाएगा, आपका पावर ड्राइवन कह सकते हैं, डेरी क्रेन हो गया, ऑपरेटेड क्रेन हो गया, लोकोमेटिव क्रेन एंड टावर क्रेन एंड ट्रक माउंटेड क्रेन। ये सब के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये डेरी क्रेन हो गया, आप देखिए होगा लोकोमेटिव क्रेन ऐसा होता है, ये ट्रक माउंटेड क्रेन है, और ये वाला टावर क्रेन है, ठीक है। यूनिट 4 का सब यूनिट 2 में क्या है कन्वेइंग इक्विपमेंट एंड कौन कौन सा कन्वेइंग इक्विपमेंट होता है, जिसमें से सबसे पहला है बेल्ट कन्वेयर एंड टाइप ऑफ बेल्ट कन्वेयर मशीन मैकेनिज्म। जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेल्ट कन्वेयर, और बेल्ट कन्वेयर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, जो कि इस यूनिट में आपको पढ़ना है। देखिए ये यूनिट 5 है, ठीक है, ये यूनिट आपका 5 है, ये 5 यूनिट है और जो सबसे लास्ट यूनिट है। इस यूनिट का नाम है मिक्सलेनियस, ठीक है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जिसमें 5.1 में यानी 5 यूनिट का आपका सब यूनिट 1 में पढ़ना है एक्सकेवेटर, जिसको कह सकते हैं कि वैसा इक्विपमेंट जो कह सकते हैं
एक्टिवेशन करने का काम करता है, जैसे इसका वर्किंग पढ़ना है, आउटपुट पढ़ना है। जैसे कि इसमें बहुत सारा आपको इक्विपमेंट है जो एक्सकेवेट में यूज करते हैं, जैसे बुलडोजर हो गया, ठीक है, पावर सोविल है, ड्रैग लाइन है, जेसीबी है। ये सब क्या है, ये एक्सकेवेशन इक्विपमेंट है जो एक्सकेवेट करने का काम करता है। ये सॉइल को एक्सकेवेट करने का काम करता है, और एक्सकेवेट करने में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको एक्सकेवेशन इक्विपमेंट कहते हैं। और ये लास्ट है आपका कंपैक्टिंग इक्विपमेंट। कहने का मतलब कि अगर हम लोग कंपैक्टिंग करने के लिए, चाहे वो सॉइल हो या कंक्रीट हो, ठीक ना, जनरली हम लोग कंपैक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको कंपैक्टिंग इक्विपमेंट करते हैं, जिसका सब पढ़ना है आपको। आउटपुट पढ़ना है, जिसमें से प्लेन रोलर पढ़ना है, शिप फुटेड रोलर पढ़ना है, वाइब्रेटर रोलर पढ़ना है, एंड पेनोमेटिक रोलर, एंड लास्ट में रैमर पढ़ना है। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट से क्या किया जाता है, आपको कंपैक्ट करने का काम किया जाता है। ठीक है, इस एक लास्ट सब यूनिट और है जिसका नाम है मिक्सलेनियस इक्विपमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है कि आपको पायल ड्राइविंग इक्विपमेंट के बारे में जानना है। ठीक है, जिसमें कटिंग मशीन के बारे में जानना है, पावर पॉलिशिंग के, फ्लोर पॉलिशिंग के बारे में जानना है, ग्राउटिंग इक्विपमेंट के बारे में जानना है। ये सारे इक्विपमेंट के बारे में जानना है लास्ट सब यूनिट, और ये आपका यहाँ पे सिलेबस लास्ट होता है। ठीक है, इस पेपर का सिलेबस कैसा लगा? ठीक है, बहुत बेहतर बना है इस बार सिलेबस। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़कर और देखिए, और नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्टिंग करेंगे यूनिट 1 से। ठीक है।